Assalamualaikum viewers, hope you are doing well. Today our topic is overloading binary operators. In the last lecture we already discussed about the operators overloading and they had two types of operators overloading, unary operator overloading and the binary operator overloading. Unary operator overloading we already discussed. जिन्होंने last lecture binary operators वाला नहीं लिया, वो जो है यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवरलोडिंग इन बाइनरी ऑपरेटर्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनिरी ऑपरेटर, यूनिरी मीन सिंगल ऑपरेशन होता है, बाइनरी मीन्स टू ऑपरेंड्स के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है तो ऑपरेटर मीन्स जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, आप मैथमेटिकल फॉर्म में उसको ऑलरेडी डिस्कस स्टडी करते हो। तो जो है ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग में तो सबसे पहले आपने तो बेल आइकन को प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको प्लीज लाजमी शेयर करें, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। हम थोड़ा सा यूनिरी ऑपरेटर्स को रिवाइज कर लेते हैं। यूनिरी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या थे, जिसमें यूनिरी ऑपरेटर्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जिसमें हमने पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स किया था, इंक्रीमेंट किया था। आपको पता है इंक्रीमेंट क्या होता है, जिसमें आप चीज़ को ऐड कर रहे हो तो प्लस प्लस, ठीक है। तो ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर था, ठीक है। अब हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग है, जो क्या होता है टू ऑपरेंड्स के ऊपर। द बाइनरी मीन्स टू, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। द बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं ओवरलोडिंग के अंदर? सी प्लस प्लस में जिसमें प्लस आता है, माइनस आता है, स्टैटिक, डिवाइड, परसेंटेज एंड, ठीक है। ये सारे जो आपके पास ऑपरेटर चीज देखें, आपने अपने कीबोर्ड पर देखे होंगे ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। आपने आप मोबाइल फोन यूज करते हो उसके ऊपर भी ये सारे के सारे आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कौन से हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, The binary arithmetic operators such as plus minus static binary operators हैं, they work with two operands, ठीक है। अब आपने ये चीज माइंड के रखनी है कि जो वो यूनिरी ऑपरेटर था जिसमें प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट करना, माइनस माइनस मीन डिक्रीमेंट करना, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट जो बाद में हो रहा होता है इंक्रीमेंट, और जो प्री फिक्स इंक्रीमेंट जो पहले होता है उसमें प्लस प्लस का मतलब एक ऐड करना होता है, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐड करना। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है कि अब प्लस माइनस और स्टेरिक ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान जो है ना वर्क करते हैं। वो कैसे करते हैं, अब आपने करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्टेरिक बी, मतलब दो ऑपरेंड्स है ना, ए और बी दो ऑपरेंड्स है। दो ऑपरेंड्स को मिलकर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सारे के सारे लिखे हैं। उसके बाद आपको पता है बेसिक टाइप्स, डाटा टाइप्स कौन कौन से, इंट, लॉन्ग और फ्लोट जो है ये यूज की जाती है इनके लिए। राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स बाइनरी एडिशन ऑपरेटर, आपको एग्जांपल से जो प्रोग्राम से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल देनी है, क्लास क्रिएट की, क्लास का नाम क्या रखा, ऐड। उसके बाद आप क्या करोगे, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट करने के बाद इंटीजर टाइप और ए और बी, ठीक है। आपने डाटा टाइप ली और दो आपने ऑपरेंड्स दिए ए और बी। पब्लिक में आपने क्लास ऐड जो आपने क्लास ऊपर डिक्लेयर किया वो, अब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 उसने कर दिया है, ठीक है। वॉइड इनमें वैल्यू जो पड़ी हुई है, ठीक है, इंट, ये इन लिखा हुआ है, इंट है, ठीक है जी। उसके बाद सी आउट वो कह रहा है पहले एंटर ए करो, सी इनपुट जो आप दोगे वो डिक्लेयर करवा दो ए में, सी आउट एंटर बी करो और जो इनपुट देगा वो बी में डिक्लेयर, फिर शो करवा दो सी आउट में ए इज इक्वल टू ए के और बी। ऐड ऑपरेटर परफॉर्म करना है, प्लस ऐड बी, ये आपका सिंटैक्स जो हमने वो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। ऐड टेम्प उसने नाम रखा हुआ है, दूसरे जो उसने ऐड का नाम रखा है टेम्प डॉट ए, पी डॉट ए, ठीक है, और ए प्लस ए, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करके और रिटर्न टर्म कर दो वॉइड है, फिर ऐड एक्स वाई जी, उसने 3 ऑपरेंड्स दे दिए, एक्स डॉट इन जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करना है। अब देखते हैं कि हमें उसने वैल्यू एंटर की 10, ठीक है, एलियट एंटर की उसने 10 शो करवा दिया, फिर की 20, फिर उसके बाद दोबारा उसने कौन सी वैल्यू एंटर की 5 और फिर 3, फिर ए में उसने बताया कि कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ए टेम्प ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, ठीक है, फिर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3, फिर a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 23 कैसे हुआ है, p डॉट ए प्लस ए, इनको मल्टीप्लाई करके जो a में वैल्यू आई है वो उसने ऐड कर दी है, ठीक है।
और उसके बाद इसी तरह पी डॉट बी जो वैल्यू आई है उसने प्लस बी ऐड कर दी है जी और गेट सी एच, ठीक है। अब नीचे वो लिखा हुआ है अब प्रोग्राम वर्क्स क्या होता है, ओवरलोड्स बाइनरी एडिशन ऑपरेटर व्हेन द बाइनरी ऑपरेटर इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स द लेफ्ट ऑपरेंड एक्सेस कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड द राइट ऑपरेंड एक्सेस पैरामीटर पास टू द मेंबर फंक्शन। उसके बाद नीचे उसने एक और प्रोग्राम दिया हुआ एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर प्लस फॉर कंकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग वैल्यूज है, ठीक है, जिसमें आयो स्ट्रिंग गॉनियो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल भी उसने दे दी है क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज को उसने करवाया हुआ प्रिंट। तो प्राइवेट स्ट्रिंग के लिए आपको पता है कौन सी, आपने 4 टाइप लेनी है, ठीक है। आपको पता है कि करेक्टर CHAR करेक्टर डाटा टाइप लेनी है क्योंकि उसने न्यूमेरिक फॉर्म न्यूमेरिक नहीं वो ABC फॉर्म में, ठीक है, निमोनिक्स की फॉर्म में उसने डाटा को प्रिंट करवाना। पब्लिक स्ट्रिंग उसने ले ली, स्ट्रिंग में 0 रख दिया, वर्ड इन, ठीक है, सी आउट एंटर स्ट्रिंग करेगा, शो करेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट ऑपरेटर प्लस स्ट्रिंग, यहाँ पर ये आपका जो है ऑपरेटर्स का सिंटैक्स यूज हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग और यहाँ पर ऑपरेटर और यहाँ पर ये जो ऑपरेटर का होगा और स्ट्रिंग S2 नाम ले लिया, स्ट्रिंग टेम्प में कर देगा वो, ठीक है, S1 S2 S3 से नाम रखे, फिर S1 को शो एक दफा करवाएगा, फिर S2 को S3 को इस तरह करके कंकैटिनेट करना है एंड पे। अब देखें कि हमारी आउटपुट में पहले उसने एंटर स्ट्रिंग की हेलो दूसरी वर्ड, फिर S1 में उसने कहा हेलो कर करा दो, S2 में वर्ड, S3 में भी उसने वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। अब उसने S3 का क्या किया, कंकैटिनेट करना, मीन्स के S1 और S2 को क्या करना है, उसने S1 और S2 को मर्ज करके उसने कंकैटिनेट करके S3 की वैल्यू देनी है। कंकैटिनेटिंग जब S1 और S2 किया तो S3 में क्या वैल्यू आ गई, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, S1 हेलो में पड़ा हुआ है और S2 में वर्ड पड़ा हुआ है और जब कंकैटिनेट किया तो हमारा हेलो वर्ड आ गया। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, ओवरलोडिंग कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ बेसिक डाटा टाइप, सपोज A and B are two integers and the following statement is executed, ठीक है, A is equal to B, above statement return if the values of A or B are equal and false otherwise, ठीक है। अब देखें A में जो वैल्यू पड़ी हुई है मैथमेटिकल में आप करते हैं A is equal to B, 1 is equal to 1 is equal to 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करते हैं तो वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, जब तक इक्वल नहीं आ रहा था तो मीन्स कि ये वो स्टेटमेंट है। ऑपरेटर्स द राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलैंड्स ऑपरेटर, ठीक है, ये उसने एग्जांपल दिया इज इक्वल टू यूज करने के लिए, आपकी ये ऊपर वाला तो सारा आपको पता है वो सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड शो आउट सी आउट में स्ट्रिंग और नेक्स्ट हैंड पे इंट ऑपरेटर और स्ट्रिंग, ये आपको पता है ये आपका जो सिंटैक्स है, ठीक है, ये सिंटैक्स जब ऑपरेटर्स का किया था वो था, आपने डाटा टाइप लेनी है और फिर इसके बाद ऑपरेटर और फिर जो ऑपरेटर आप ले रहे हो वो, और उसके बाद यहाँ पर आपने उसका लिख देना कि जौन सी डाटा टाइप, ठीक है। अब इज इक्वल टू कर रहे हैं तो ये इज इक्वल टू उसने लिया, इफ स्ट्रिंग एस रिटर्न कर दिया एल्स में जो वैल्यू, फिर इसी तरह S1 S2 में S1 को इनमें दिया, S2 में सी आउट में शो करवा दिया, फिर S1 इज इक्वल टू या इफ स्टेटमेंट यूज हुई है, ठीक है। यहाँ पर इफ S1 इज इक्वल टू S2 हो जाता है तो सी आउट का बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ हो जाएगी, और एल्स अगर नहीं होती तो बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ठीक है। अब मीन्स के उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर S1 और S2 में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इज इक्वल टू हो जाती है, ठीक है, तो आप ये इक्वल लेंथ है, नहीं होती तो फिर क्या होगी, डिफरेंट लेंथ। इफ स्टेटमेंट आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, यहाँ तो करेक्ट होती है, करेक्ट नहीं होगी तो एल्स कंडीशन में जाकर उसको वो बता देगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं, एंटर स्ट्रिंग में उसने हेलो किया, वर्ल्ड किया, S1 में हेलो, S2 में वर्ल्ड, और बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल लेंथ, ठीक है। अब दोनों की इक्वल लेंथ कहते हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ। अब देखें हेलो के कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 और वर्ल्ड के 1 2 3 4 5, दोनों के 5 हैं, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक ओवरलोडिंग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, ठीक है। द अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, सपोज A and B are two integers and the following statement is executed, A plus is equal to B, ये आपका कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद ओवरलोडिंग अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स अरिथमेटिक असाइनमेंट टू वर्क विद यूज्ड टू फाइंड ऑब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास आपने बनानी है, क्लास बनेंगे, क्लास रीड करना प्राइवेट में इंट डेज और पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर उसने जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करना है तो उसने इंट XYZ नहीं रखा एंड डेज और पेजेस को रखते हैं, मीन्स आपकी मर्जी है, वो आप सपोज करके कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हो। रीड जो क्लास आपने क्रिएट किया उसका आएगा डेज इज इक्वल टू पेजेस इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पर वॉइड इन में और वो सी आउट में पहले तो क्या कर देगा उसको आउटपुट, हाउ मेनी डेज हैव यू रीड, ठीक है, इनपुट डेज, हाउ मेनी पेजेस यू हैव रीड, इनपुट पेजेस, शो करवा दो सी आउट में यू हैव रीड,
ठीक है। उसके बाद पेजेस इन डेज और एंड नेक्स्ट लाइन पे वॉइड ऑपरेटर, ये आपका कौन सा होगा, ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो रहा है, साइन है, ठीक है। वॉइड ऑपरेटर प्लस ये आपका ऑपरेटर डेज इक्वल टू डेज प्लस आर डॉट डेज, पेजेस इक्वल पेजेस डॉट और डेज। वॉइड में क्लियर से रीड R1 और R1 को इनमें रीडिंग नंबर 1, ठीक है। ये सारा हाउ मेनी डेज हैव यू 10, हाउ मेनी पेजेस यू हैव रीड 300, हाउ मेनी डेज यू हैव रीड 3, ये उसने 3 दफा स्टेटमेंट मतलब जो इनपुट देगा वही शो करवा देगा। रीडिंग नंबर 1 में यू हैव रीड पेजेस 300 पेजेस इन 10 डेज, ठीक है। रीडिंग नंबर 2 में यू हैव रीड 150 पेजेस इन 3 डेज, ठीक है। एडिंग अब R1 और R2 को ऐड करना है प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर को, टोटल रीडिंग यू हैव रीड 450 पेजेस इन 13 डेज, फिर इनको प्लस कर देना है 10 प्लस 3 13 और 300 प्लस 150 450, ठीक है। एंड पे उसको कॉन्कैटिनेट कर देना। तो ये लिखा हुआ है हाउ प्रोग्राम है, ये फार्मूला जो उसने वर्क किया, डेज प्लस आर डॉट डेज और पेजेस प्लस आर डॉट पेजेस। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने ऑपरेटर्स पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग लिया था। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, जिन्होंने लेक्चर लिया वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपने हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग यूनिटी और उसकी 2 टाइप्स हैं, यूनिटी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनिटी ऑपरेटर्स को हमने स्टडी कर लिया हुआ है, ये हमारा टॉपिक था बाइनरी ऑपरेटर्स का। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। यूनिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, ये सिंगल ऑपरेटर्स के ऊपर होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। मीन्स कि उसके अंदर एक ही चीज ऐड होती है। और जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये 2 पर होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन में काफी ज्यादा जो यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है, जैसे S1 और S2 है, दोनों को करें S1 प्लस S2, S1 स्टैटिक S2 करें तो वो 2 बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे पास बन रहे होते हैं, ठीक है। और ये इन पे दोनों के दरम्यान आपने डिफरेंस लाजमी करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपका डिफरेंस पूछे जा सकते हैं यूनिटी ऑपरेटर्स में और बाइनरी ऑपरेटर्स में। कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ के अंदर, और आई होप सो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप मैथ के अंदर ये सारी चीजें स्टडी करते हो, ठीक है। अब मैथ में ये सारे ऑपरेटर्स को जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हो। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और आपने इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।